ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्योद्देश रत्नमाला के क्रम संख्या 59 विषय सदाचार का स्वाध्याय करेंगे। सदाचार जो सृष्टि से लेके आज पर्यंत सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार चला आया है कि जिसमें सत्य का ही आचरण और असत्य का परित्याग किया हो, उसे सदाचार कहते हैं। जो सृष्टि के प्रारंभ से, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व, और वहां से लेकर आज तक जो सत्य का आचरण चला आया है, जो सत्य का व्यवहार चला आया है, उसी का नाम सत्याचार है। सृष्टि से लेकर आज पर्यंत जो सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार है, जो सत्पुरुष की परिभाषा आपने पीछे पढ़ी, इसमें जो विद्वान है, धर्मात्मा है, पुरुषार्थी है, परोपकारी है, महाशय है, वो सब सत्पुरुष कहलाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों का जो वेदोक्त आचार है, हो सकता है सत्पुरुष में है तो मनुष्य, आज वो ठीक है, वेद की बात करता है, वेद का अनुसरण करता है, लेकिन कल उसमें कोई दोष आ गया, खोट आ गया, तब उसकी बात को नहीं माना जाएगा, तब उसके व्यवहार को नहीं माना जाएगा। हाँ, जब तक उसका व्यवहार वेदोक्त है वही सदाचार कहलाता है, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में कहीं कोई झूठ नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई विद्वेष की भावना नहीं, कोई किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। वो सर्वहितकारी, सर्व कल्याणकारी, सबका मार्गदर्शन करने के लिए ईश्वर कृत पुस्तक है। और जो वेदोक्त व्यवहार चला आया है हमारे महान पुरुषों का, हमारे महापुरुषों का, ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत जितने भी सत्पुरुष हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका जो आचरण चला आया है, जो वेदोक्त उनका व्यवहार रहा है, कि जिसमें, अब उनका व्यवहार कैसा है कि जिसमें सत्य का ग्रहण करना और असत्य को छोड़ देना है, ये व्यवहार करना है हमें। और सृष्टि के प्रारंभ से और आज पर्यंत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का क्या व्यवहार रहा, वनों में गए तब कैसा व्यवहार था, राज्य में थे तब कैसा व्यवहार था, उस सारे व्यवहार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरे जीवन में जैसा व्यवहार रहा, और उसमें भी देख लेंगे परीक्षा करके कि जो जो वेदोक्त है, और सत्पुरुषों का तो होता ही वेदोक्त है, आप तो पुरुषों का तो होता ही वेदोक्त है, तो वेदोक्त जो जो आचार व्यवहार है वही सदाचार कहलाता है। कि जिस सदाचार में सदा आचार, सत आचार अर्थात सत्य का आचरण करना और असत्य को छोड़ते जाना। श्रद्धेयाचार्य जी की व्याख्या, सत्पुरुषों का आचार व्यवहार ही सदाचार कहलाता है। जो महापुरुष हैं, हमारे श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनका जैसा जैसा आचरण है वही सदाचार है। जो सदा से आचरण में लाने योग्य है, मानने योग्य है, करने योग्य है, उसी को हम भी अपनाते हैं। परंतु वह सत्पुरुषों का आचार वेद प्रतिपादित आचार ही होता है। जो सत्पुरुषों का आचार है वह वेद प्रतिपादित ही है, वेदों में ही कहा गया है, और जैसा जैसा वेदों में कहा गया है वैसा वैसा उन्होंने किया है, वही हम सब के लिए मानने योग्य है। हम कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर,
युधिष्ठिर के पूर्व उपाधि लगाई हुई है, विशेषण लगाया हुआ है धर्मराज, अर्थात वो धर्म का पालन करने वाले थे। उन्होंने कभी भी धर्म को नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपने भाइयों को, अपने राज्य को जुए पर दांव में लगा दिया। तो हम भी लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? जब हमारे महापुरुष जुआ खेल सकते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, तो हमें क्या दोष है? लेकिन नहीं, हम देखेंगे क्या वेद में इसकी अनुमति है। वेद तो कहता है अक्षयीर्मा दिव्य, जुआ नहीं खेलना है। तो युधिष्ठिर का आचरण वेदानुकूल नहीं था, नहीं मानना है, ऐसे आचरण को नहीं मानना है। हम देखेंगे कि इनका प्रत्येक व्यवहार वेद के अनुकूल है तो मानने योग्य है, और यदि वेद के विपरीत है तो फिर छोड़ने योग्य है। वह सदाचार की श्रेणी में नहीं आ सकता। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम सदाचारी नहीं कहला सकते। जिसमें सत्य का आचरण और असत्य का परित्याग है। शिष्टाचार में हम अपनी विद्या से सत्य असत्य का निर्णय कर ग्रहण व परित्याग करते हैं। सदाचार में जो सत्पुरुष हैं उनका आचरण का अनुकरण करते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी है बिल्कुल श्रद्धाचार्य जी ने, क्योंकि पिछली स्वाध्याय कक्षा में हमने शिष्टाचार के विषय में ही जाना था, और शिष्टाचार और सदाचार में बहुत अधिक अंतर नहीं है, एक सा ही लगा। ये तो वहाँ भी मिथ्याचार का ग्रहण त्याग करना है और सदाचार का ग्रहण करना, यहाँ भी सत्य का ग्रहण करना और असत्य का त्यागना, दोनों एक से ही हुए, शिष्टाचार और सदाचार। तो श्रद्धाचार्य जी स्पष्ट करते हैं कि शिष्टाचार में क्या होता है, ब्रह्मचर्य पूर्वक हम स्वयं पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा जब योग्यता हमारी बन जाती है उसके द्वारा हम असत्य को छोड़ देते हैं और सत्य का ग्रहण कर लेते हैं। सदाचार में जो सत्पुरुषों का आचरण है उसको देख करके हम ग्रहण करते हैं और उनके व्यवहार में जो जो था उसका हम ग्रहण करते हैं, सत्पुरुषों के आचार से हम लेते हैं। जैसे अभी योगेश्वर श्री कृष्ण का अब जन्मोत्सव मनाया जाएगा, पूरे विश्व में मनाया जाएगा, लेकिन वहाँ जो जो उनके जीवन में सत्य आचरण थे वो तो हमसे कोसों दूर। हमने तो उन पर दोषारोपण कर दिया, लांछन लगा दिए, और तो हम सदाचारी नहीं बन सकते। सदाचारी तभी बनेंगे जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों का, सत्पुरुषों के आचरण से सीख लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो शिष्टाचार में विद्या पढ़कर स्वयं ग्रहण किया जाता है, सत्य को और असत्य का त्याग किया जाता है। सदाचार में सत्पुरुषों के आचरण से सीखा जाता है। इतना सा अंतर है दोनों में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।